प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक साइंटिस्ट थे एग्रीकल्चर के फील्ड में, कृषि के फील्ड में, जिनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर। ये उस जॉर्ज वॉशिंगटन से अलग थे जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। शायद इनका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था और दोनों के बीच में भी बहुत वर्षों का, शायद 100 तक या 100 से कम वर्षों का अंतर है दोनों के पीरियड में। तो इनको हम कार्वर के नाम से बुलाएंगे। इनका पूरा नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर और ये अपने उस समय में बहुत ही रिस्पेक्टेड, आदर के योग्य वैज्ञानिक माने जाते थे। और फील्ड कौन सी थी? फील्ड उनकी किसानी थी, एग्रीकल्चर। और इन्होंने सिर्फ एक मूंगफली के दाने पर बहुत रिसर्च किया और ये मूंगफली के दाने वाला मनुष्य के नाम से जाना जाता है, पीनट मैन या पीनट साइंटिस्ट। ये एक अफ्रीकी था जो अमेरिका में पैदा हुआ, जिनको अफ्रीकन अमेरिकन आज कहते हैं। यानी उन दिनों में इनको ब्लैक मैन कहा जाता था, काला मनुष्य। और ये गुलाम परिवार में पैदा हुआ था और वर्ष था 1864 ईस्वी। और आज तक किसी को इनके जन्मदिन की तारीख और महीना नहीं मालूम, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम था। कोई अहमियत नहीं रखता था गुलामों के जन्म के बारे में। तो बस इतना ही इतिहास बताता है कि 1864 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इस मूंगफली के दाने पर इन्होंने ऐसा रिसर्च किया, इनको मौका मिला, किसी ने इनको गोद लिया और फिर इनको पढ़ाई करने का मौका मिला और इन्होंने पूरा उस मौके का फायदा उठाया, बहुत मेहनत से पढ़े और इस मूंगफली के दाने के उन्होंने 300 उपयोग दुनिया को बताए। और इन 300 उपयोग में से 105 तो उन्होंने अलग अलग डिशेस बताई, रेसिपीज बताई कि मूंगफली से क्या क्या खाने बन सकते हैं। उदाहरण के लिए चॉकलेट में मूंगफलियां होती हैं, फिर पीनट बटर यानी मूंगफली के मक्खन बनता है, जो बहुत लोग दुनिया में खाते हैं, विशेषकर पश्चिमी देशों में, है ना। स्नैक्स के रूप में लोग मूंगफली खाते हैं। मूंगफली तली जाती है, मूंगफली भुनी जाती है। गुजरात में खारी सिंग होती है जो सॉल्टी होती है ना। तो वैसे इन्होंने 105 अलग अलग मूंगफली के डिशेस उस समय के पीढ़ी को बताए और टोटल 300 उपयोग। कहाँ का और उपयोग होती है मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन इसको जानना चाहे तो आप गूगल से जान सकते हैं। तो जो कार्वर थे वो बताते हैं कि जब वो एक छोटा लड़का ही था, 10 वर्ष का, 1931 में उन्होंने ये बात बताई थी कि जब वो 10 साल का लड़का ही था तब परमेश्वर ने मेरे हृदय को छुआ। और वो कहता है अपनी जीवन की आत्मकथा में या किसी इंटरव्यू में जो उन्होंने बताया होगा या कोई लेख लिखा होगा कि मेरे जीवन में विश्वास एक बहुत बड़ी बात थी। परमेश्वर पर विश्वास एक बहुत बड़ी बात थी। और कार्वर काफी समय प्रार्थना में बिताते थे, प्रार्थना के भवन में जाते थे और सुबह सुबह जंगलों में चले जाते थे और सृष्टिकर्ता से बातें करते थे, एक संगति करते थे, दिल से दिल की बात परमेश्वर के साथ वो करता था। और कार्वर कहता था कि जो सब कुछ मैंने शोध की है इसका श्रेय
परमेश्वर को जाता है। एक बहुत बड़ी बात वो बताता है जो हमें सोच में डाल देती है। कार्वर कहता है कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे पूरे विश्व का ज्ञान दे, मैं सब कुछ विश्व में जो होता है मैं समझ पाऊं। विश्व में क्या है? पृथ्वी है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, आकाश गंगा है, लाखों आकाश गंगाएं हैं। हम तो एक ही आकाश गंगा में है, गैलेक्सी में है। सूरज ही इतना बड़ा है जिसमें 13 लाख पृथ्वी घुस सकती है। तो कार्वर की इच्छा थी मैं विश्व को समझूं, यूनिवर्स को समझूं। तो वो बताता है बाद में कि परमेश्वर ने मुझे बताया कि तू बहुत बड़ी चीज मांग रहा है, ऐसा कर, तू एक मूंगफली के दाने पर रिसर्च कर ले। और कार्वर का जीवन उसी में लग गया। यहां पर परमेश्वर की महानता को देखें कि एक मूंगफली के दाने पर ही परमेश्वर ने कार्वर को रिसर्च का एक टॉपिक दिया। और आज भी शायद वो रिसर्च पूरी नहीं हुई है। ये परमेश्वर की महिमा है, ये उसकी महानता है ना। उसकी महानता को, उसके कार्यशीलता को हम पूरी तौर से कभी 100% जान नहीं पाते। कार्वर ने क्या कहा कि मुझे परमेश्वर ने बोझ दिया है कि जो गरीब किसान है, चाहे वो काले हो चाहे वो गोरे हो, मैं उनको, जो मैंने टेक्निक सीखी है रिसर्च से, मैं उनको सिखाऊं ताकि वो अपनी किसानी को इंप्रूव कर सके, उनकी आर्थिक स्थिति इंप्रूव हो सके। और इस बात को उन्होंने किया और अद्भुत नतीजे कार्वर के परिश्रम से आए। वो कहता है कि अगर परमेश्वर मेरे मन का पर्दा ना हटाता तो मैं ऐसा रिसर्च और शोध नहीं कर पाता। बाइबल बताती है नीति वचन 25 अध्याय की 2 आयत में, परमेश्वर की महिमा बात को गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात को पता लगाने से होती है। कार्वर यह भी बताता है कि मेरे दिल में परमेश्वर एक दोपहर के समय मेरे दिल में आ गया, मेरे जीवन में आ गया। वो बताता है कि मैं अपने खलियान में, जो टांड या मचान कहते हैं, वहां पर मैं मक्का था या गेहूं था, है ना, उसको थैले में इकट्ठा कर रहा था ताकि उसको आटा चक्की में लेकर उसको पिसवा दूं। तो एक हमारा पड़ोसी का, गोरे परिवार का बच्चा खेलता खेलता हमारे खलियान में आ गया और मेरी ही उम्र का था वो, और हम लोग थोड़ी देर बातें करने लग गए। और वो कहने लगा, शनिवार का दिन था वो कहने लगा कल सुबह मैं संडे स्कूल जाऊंगा। तो कार्वर ने ये बात कभी सुनी नहीं थी, क्योंकि काले लोगों को बहुत सारी बातों से अलग रखा जाता था अमेरिका में उस समय। ब्लैक्स को, उनके साथ अन्याय किया जाता था। तो कार्वर को बड़ा संडे स्कूल नाम सुनकर बड़ा उसके मन में रुचि जागी। उसने पूछा क्या होता है संडे स्कूल? तो उस पड़ोसी के बेटे ने कहा कि हम वहां जाते हैं, हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, हम गीत गाते हैं, हमें बाइबल की अच्छी कहानियां बताई जाती है। और फिर मैंने उससे पूछा, कार्वर बताता है कि ये प्रार्थना क्या होता है, कैसे करते हैं प्रार्थना? तो उस बच्चे ने कार्वर को प्रार्थना कैसे करते हैं, कैसे परमेश्वर से बात करते हैं, वो समझाया। और कार्वर कहता है मैं उसी समय जब वो चला गया, जो मेरा ड्रम था उस अनाज का, वहीं पर मैंने घुटने टेके और मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर मेरे जीवन में आया। उस दिन 10 साल की उम्र पर कार्वर ने प्रभु यीशु को जाना। वो कहता मुझे ये तो याद नहीं है मैंने उस प्रार्थना में क्या बोला, लेकिन मैं बार बार प्रार्थना करना चाह रहा था, मुझे इतना अच्छा लगा प्रार्थना करके। तो क्या प्रार्थना की कार्वर ने, क्यों करी प्रार्थना उसने? और मैं सोचता हूं इन वचनों के आधार पर हम समझ सकते हैं
प्रभु यीशु कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। उस दोपहर को प्रभु यीशु उस पड़ोसी के बच्चे के द्वारा कारवर के दिल पर खटखटा रहा था और प्रभु यीशु ने उसके जीवन में प्रवेश किया उस दोपहर को, जब कारवर ने घुटनों पर आकर प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे जीवन में आ जा, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जाए। फिर और वचन में लिखा है, क्योंकि वो तो कहता है, परमेश्वर कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। जब प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाते हैं, जब सच्चे दिल से पछताव करते हैं, तो एक दिन और एक समय होता है जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है। जैसे एक बच्चा अपने मां के पेट से जन्म लेता है और उसकी तारीख नोट की जाती है बर्थ रजिस्टर में, है ना। तो वैसे ही जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो परमेश्वर उसको एक नया जन्म देता है, उसके पापों को क्षमा करता है और लिखा जाता है फलाना फलाना व्यक्ति उसने प्रभु यीशु को इस तारीख को जाना और उसका नया जन्म हुआ। प्रभु यीशु ने खुद कहा, यदि तू नए सिरे से ना जन्मे तो तू परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और इसलिए लिखा है, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, जब तक यीशु मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसको पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यीशु ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। कोई भी पापी ये प्रार्थना कर सकता है, प्रभु यीशु मैं पछताव करता हूं या करती हूं, मैं अपने पापों को मान लेती हूं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु कि तूने मेरे लिए अपने प्राण क्रूस पर दिए और तू मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। तूने अपना पवित्र लहू मेरे पापों को धो डालने के लिए, मेरे प्रायश्चित के लिए तूने अपना पवित्र लहू बहा दिया। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, अपने लहू से मुझे धोकर पवित्र कर, मेरे हृदय में आइए और मुझे एक नया जीवन दीजिए। और जो पापी ऐसी प्रार्थना करेगा वो बच जाएगा, आने वाले भयानक दंड से, उस नरक के दंड से बच जाएगा, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है, नरक है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।